Section 60D of Part 9 of Chapter 3 Deductible Allowances for Educational Expenses। यहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट्स उनमें से अगर अब्बू या उसकी अम्मी हस्बैंड या वाइफ अपनी बच्चों के लिए कोई भी बंदा ट्यूशन फी पे करे तो वो अलाउड टू डिडक्ट है। लेकिन उन बंदों के लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी बंदे की इनकम जो है ना वो टैक्सेबल इनकम एनुअल टैक्सेबल इनकम अगर उसकी अब 15 लाख रुपए से कम हो, अगर 15 लाख रुपए से टैक्सेबल इनकम कम है तो वो ट्यूशन फी को डिडक्ट कर सकता है। अभी कितना डिडक्ट कर सकता है यहाँ पे लिखा गया है, अगर ए में हम देखें, बी में देखें, सी में देखें, अगर पूरे साल में जितना भी ट्यूशन फी पे किया गया है तो ए में कहता है कि 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पी, तो टोटल ट्यूशन फी का 5% इन तीनों में से जो यहाँ पे बताया गया है, इन तीनों में से जो कम है तो ये अलाउड टू डिडक्ट है। 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी या 25% ऑफ पर्सन टैक्सेबल इनकम, अगर उसने जितना भी टैक्स पे किया है तो उसका 25% या एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 पर, यानी 60,000 पर चिल्ड्रन जो है ना, पर बच्चा 60,000, इन तीनों में से जो भी कम आए तो उनको वो जो पर्सन है वो डिडक्ट कर सकता है ट्यूशन फी के अगेंस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हो गया, यानी लॉस जो है ना, ये ट्यूशन फी इसके इनकम से ज़्यादा हो गए तो फिर ये ना कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर को, ना सेट ऑफ हो सकते हैं, और ये पे कर सकता है अगेंस्ट एनटीएन नंबर ऑफ दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे लिखा है बाय द नेम और एनटीएन और बाय नेम ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।